कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ना है वो है जी सरप्राइज और अनसरप्राइज लर्निंग। ठीक है, ये डेफिनेशन ये मैंने इधर क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज अनसरप्राइज लर्निंग इन डाटा माइनिंग। ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक है जी, कि व्हाट इज अनसरप्राइज्ड लर्निंग इन डाटा माइनिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सरप्राइज और अनसरप्राइज लर्निंग क्यों होती है। कहता है यू डोंट नाउ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड नो आइडिया अबाउट द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मान लें ठीक है कि आपके पास कोई डाटा पड़ा है। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है ये देखिए, मैं इस तरह करके ये डॉट्स बना रहा हूँ, ये समझ लें कि आपके पास कोई डाटा पड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है यू डोंट नो द नंबर ऑफ क्लस्टर, कि ये जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं नो आइडिया। ठीक है, कि इसके मैं ग्रुप बना देता हूँ, इसका मुझे नहीं पता इसके कितने क्लस्टर्स बनेंगे, क्योंकि रैंडम डाटा पड़ा हुआ है तो इसका मुझे नहीं पता इसके कितने ग्रुप बनेंगे। ठीक है, और इनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगी, इनकी क्या खसूसियात होंगी, तो इसे हम कहते हैं अनसरप्राइज लर्निंग। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक और बात बताता चलूँ कि ये इस लेक्चर्स को बनाने का मकसद क्या है और आप तक शेयर करने का मकसद क्या, वो यही है कि जितना मुझे आता है वो मैं आप तक डिलीवर करूँगा। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड है। मैंने ये लेक्चर्स आप तक कन्वे करने का मकसद ये था कि जितना मुझे इस सब्जेक्ट का पता है वो मैं आप तक डिलीवर कर दूंगा। बाकी फर्दर अगर कोई इसमें मिस्टेक्स या इस तरह कोई चीज़ आपको नज़र आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सरप्राइज लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग डाटा माइनिंग। ठीक है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन हेल्प इन डाटा माइनिंग प्रोसेस। कहता है इसका जो सरप्राइज लर्निंग होती है, अगर आप डाटा माइनिंग के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको हेल्प करे तो उसे सरप्राइज लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे एक एग्जांपल दिए, इसको मज़ीद थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये सरप्राइज और अनसरप्राइज लर्निंग है क्या। सरप्राइज जो लर्निंग होती है ना, उसका हमें इनपुट और आउटपुट दोनों दिए होते हैं। ठीक है, तो जिससे हम जो है वो रिज़ल्ट जो है करेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम पीछे एडिक्टिव और नॉन एडिक्टिव फैक्ट्स को पढ़ के आए थे ना, तो और जो अनसरप्राइज जैसे कि एज है, सैलरी है, ये दिया हुआ, ये हमारे पास क्या है, अनप्रेडिक्टिव। ओके, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो सैलरी बेस जो है वर्क होता है, वो जो आपका होता है अनसुपरवाइज लर्निंग है। कहता है वन वेरिएबल चेंज, और एक वेरिएबल के मुतबादल जो दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा होता है ना, वो जो है हमारे पास लर्निंग होती है, वो सरप्राइज लर्निंग होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सरप्राइज और अनसरप्राइज है, आप देखो सरप्राइज लर्निंग के अंदर हमें इनपुट और आउटपुट दोनों दे रहा होता है। ठीक है, और जबकि अनसरप्राइज के अंदर वो हमें इनपुट आउटपुट नहीं दे रहा होता। ठीक है, अब देखिए सरप्राइज लर्निंग की एक और एग्जांपल ये है कि जैसे कि जो वेदर की रिपोर्ट आ रही होती है, इसकी रिपोर्ट, वेदर की जो रिपोर्ट आ रही होती है, तो वेदर की रिपोर्ट के अंदर होता कुछ इस तरह है कि वो हमें बता रहा होता है कि जो आज जो हमारा मौसम है वो क्लाउडी है, कितने % होगा। ठीक है, सनराइज कितने % निकलेगा,
और साथ हमें आउटपुट भी बता रहा होता है कि 74% जो है वो रीड हो सकती है। तो ये देखें यहाँ पे हमें एक प्रॉपर जो है ना उसके अंदर हमें मदद मिल रही होती है। अब जो है अनसरप्राइज के अंदर जैसे मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि अनसरप्राइज लर्निंग वो होती है जिसके अंदर हमें जस्ट इनपुट दी होती है। अब देखो इसकी एज ये है, ठीक है, 21 है, इस बंदे की ये। अब हमें क्या पता ये कौन है, इस डाटा से हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो ये इन सिंपल वर्ड सरप्राइज और अनसरप्राइज। अच्छा, डाटा मैट्रिक्स जो है उसकी ये शेप है, ठीक है जी। ये डाटा मैट्रिक्स है, ये हमें शो किया हो। टेबल और डाटाबेस जो है n रिकॉर्ड और m एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम और जो नंबर ऑफ रोज़ हैं कुछ इस तरह उसने शो किया हुआ है। और जो सिमिलर मैट्रिक्स है इसमें ये इसकी शेप दी हुआ है, सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n मल्टीपल n और m मल्टीपल m, इसको उसने शो किया हुआ है। आगे चलते हैं, ये आगे कुछ अच्छा, मेन टाइप्स ऑफ डाटा माइनिंग सरप्राइज की ये कुछ इसके बारे में उसने बताया कि बीजियन मॉडलिंग के बारे, डिसीजन ट्रीज के बारे, ठीक है जी। और इसके बाद अनसरप्राइज की दो काइंड्स हैं, एक वन वे क्लस्टर होता है और एक टू वे होता है। तो चलें इसको भी आगे देखते हैं कि वन वे और टू वे क्लस्टरिंग क्या होती है। अच्छा, चलते हैं वन वे क्लस्टरिंग के अंदर। अच्छा, ये यहाँ पे जो वन वे क्लस्टरिंग है ना जी, ये यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इसको आसान करके यहाँ पे लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आप इसको पढ़ सकते हैं। कहता है यू यूज़ all the data characteristics to group similar atom together, ठीक है जी। आप जो ऑल आपके पास डाटा है उसकी जो खसूसियात होंगी, मिलता जुलता जो ग्रुप होगा, उनको आप इकट्ठा कर देंगे तो वो वन वे आपकी क्लस्टरिंग कहलाती है। ओके, वन वे क्लस्टरिंग मीन दैट व्हेन यू क्लस्टर अ डाटा मैट्रिक्स, कहता है व्हेन यू क्लस्टर अ डाटा मैट्रिक्स यू यूज ऑल द एट्रीब्यूट्स। देखो एट्रीब्यूट्स मतलब खसूसियात। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के मुताबिक अ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टेड, जो एक जैसे होंगे उनको इकट्ठा कर लेंगे एंड देन क्लस्टरिंग इज परफॉर्म ऑन रोज, और रोज की शक्ल में हम उसको परफॉर्म कर देंगे। जो क्लस्टर जो है आल्सो एग्जिस्ट इन डाटा मैट्रिक्स। अब ये जो क्लस्टर्स हैं मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए एक लाइन है और यहाँ पे आपके पास ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इनके क्लस्टर्स बना लेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे, ठीक है। और जो सिमिलर होंगे, एक जैसे खसूसियत वाला डाटा होगा वो एक जैसा इकट्ठा हो जाएगा, बात खत्म। और अगर लंबी चौड़ी बात करेंगे तो लेक्चर बढ़ता है।